गोपियां कहती हैं इन आंखों से पहाड़ देखना, समुद्र देखना, स्विट्जरलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों का साफल्य कब, आंख मिलने का लाभ कब, जब इन आंखों से हम साक्षात गोविंद देव को चलता हुआ देखें, उनको विचरण करता हुआ देखें। और कहीं की कथा क्या सुना, आपके जयपुर की कथा। हमारे गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे और फिर कृपा करके किशोरी जी भी पधारी, तो राजा जय सिंह उन्होंने राजा बना दिया श्री गोविंद देव जी को। जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी हैं। और राजा बना करके कहा कि प्रभु मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, आज से जयपुर के राजा आप हैं। दोनों श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों राजा बनकर के बैठे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर रात्रि में किशोरी जी से बोले, गोविंद देव जी किशोरी जी से बोले कि यहाँ तो राजा बना के हमको बैठा दिया है, सिर पर जो है बढ़िया मुकुट धारण करा दिया है, और राजा ने अपने ही महल में ला करके हमको विराजमान कर दिया है, लेकिन हमारा मन तो चोरी करवे को हेरो है। किशोरी जी बोल गई राजा बन गए हो, फिर वो चोरी करवे की तुम्हारी आदत जा नहीं रही है। ठाकुर जी बोले राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग, कि बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले ना मेरो तो मन है रो, मो चोरी करनी है। किशोरी जी बोली चुराओगे कहा? बोले पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में। हमारे गोविंद देव जी सोई बोले नहीं किशोरी जी चलो चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गईं। बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पर जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, अरे भागो कौन आया, चोर। गोविंद देव जी बोले अरे अरे जल्दी भागो। इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो, किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली बाल बाल बचे, आज पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जाता, पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं, किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय, आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा। तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले कछु ना, बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा भाई, बोले ये चोरी करवे गए रात में।
गोसाई जी बोले ओ चोरी करवे गए आप। अरे तो बोले तो कहा है कि कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी? किशोरी जी बोली इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी अभी पकौन आए या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतनो प्रिय है, चोरी की वस्तु खा गए रात में कच्चे अनारन ने। अच्छा अनार खाओ, छिलका कहाँ है? किशोरी जी बोली पीछे पड़े। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा रात्रि में कोई आया था क्या? बोले हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया। बोले तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया, इतना रोया। बोले बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गुसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है, ये तुझ पर कृपा है श्याम सुंदर की। कुम्मन दास जी का पद है, बहुत अच्छा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे ये पद मेरा बार बार गाने का मन होता है जब कोई अपने घर ले जाता है ना, और घर पे ले जा करके कई, अच्छा देखो लोगों की स्थिति, हम सब जगह जाते हैं जो भी बुलावे, लेकिन लोग कितने पानी में हैं ये उनके पहले घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। क्यों? अगर उसने घुसते ही ये बोला ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे सब, समझ जाओ कि ऐसा ही है, संसारी है। लेकिन घर में प्रवेश करती कहे महाराज जी ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, ये मेरे लाल जी हैं, घर में प्रवेश करती उनको दिखावे, समझ जाना वैष्णव है। ये वैष्णव का लक्षण है। वो घर में आए हुए संतों को, अतिथियों को किसी से नहीं मिलवाता, सबसे पहले अपने ठाकुर जी से मिलवाता है। और जब कोई अपने ठाकुर जी से मिलवाता है ना, तब मन में यही भाव कुम्मन दास जी का आता है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। तू है
जन्म का साफल्य क्या है कि ये जन्म पूर्ण हो, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव आप कर लो, ठाकुर जी का साक्षात्कार, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाए, तो समझना हमारा जन्म सफल हो गया। भाई हम तिलक क्यों लगाते हैं, धोती क्यों पहनते हैं, कंठी माला क्यों धारण करते हैं, क्यों सेवा करते हैं ठाकुर जी की, क्यों 56 भोग लगाते हैं, क्यों यज्ञ कर रहे हैं, क्यों इतने धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं? यदि बुरा नहीं मानिएगा, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, हमारे जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे इसलिए धर्म अनुष्ठान करें, तो ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके प्रत्येक दिव्य कार्यों के पीछे एक ही कामना होनी चाहिए। ब्राह्मण देवता जब संकल्प कराए ना, तो ब्राह्मण देवता से कहना संकल्प ऐसा कराना कि इस जन्म में एक बार ठाकुर जी का दर्शन हमको हो जाए, इस संकल्प से हमारा यज्ञ करवाओ, इस संकल्प से हमसे दान करवाओ, इस संकल्प से हमारे सारे अनुष्ठान करवाओ। निश्चित मानिए आपके उस संकल्प के प्रतिफल स्वरूप श्याम सुंदर निश्चित मिलेंगे। वो मिल जाए और क्या चाहिए हमको संसार से। ठाकुर जी को सब नहीं चाहते, ठाकुर जी को पत्नी को सब चाहते हैं। ठाकुर जी की पत्नी कौन? लक्ष्मी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी, उसको सब चाहते हैं। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता है। लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी, और उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू जैसा ही कर देगी। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो मतलब जहां पर भी प्रकाश होगा उल्लू को दिखाई नहीं देगा। केवल लक्ष्मी को भजने वाले को प्रकाश में दिखाई नहीं। प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब तमसो मां ज्योतिर्गमया। इसका मतलब क्या है? जहां भी प्रकाश हो, जहां भी ज्ञान हो, जहां पर भी अच्छा हो, वहां की तरफ बढ़ना। लेकिन अकेली लक्ष्मी को भजने वाला व्यक्ति, उस पर फिर लक्ष्मी के वाहन की कृपा हो जाती है, उसको प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसको अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन कोई नारायण के सहित लक्ष्मी का आवाहन करे तो फिर लक्ष्मी जी अपने वाहन को छोड़ के आती हैं, नारायण के वाहन पर बैठ के आती हैं। नारायण का वाहन गरुण, और गरुण जब आकाश में उड़ते हैं और पंख फैलाते हैं तो स्वर प्रकट होता है, उसी को हम शाम वेद कहते हैं। गरुण ज्ञान के द्योतक हैं, प्रकाश के द्योतक हैं। इसलिए भैया जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, जन्म हरिम परम। पूरी भागवत इसी में समेटी हुई है। जन्म से प्रारंभ होती है, परम हरि के चरणों में विश्राम लेती है। हरिम परम। भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए। पुरिया धनाश्री। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का दूसरा श्लोक। भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत सावधानी से सुनिए। सब लोगों को आवाज आ रही है, इसलिए एक एक शब्द अब ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है भागवत का?
हमारा भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज ही क्लियर कीजिए इस बात को। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत सुनने का हमारा ये औचित्य नहीं कि हमारा कथा सुनने के बाद में हमारा व्यापार बढ़िया चलने लगेगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, सब बिल्कुल मंगल हो जाएगा, मेरा बहुत यश हो जाएगा, मेरा बहुत सबके मध्य में मेरा बढ़िया बल हो जाए, ये सब भाव नहीं। भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम धर्म में प्रवृत्ति होना। धर्म और परम धर्म दो बात होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का मतलब क्या है? आप अपना बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करना, यह धर्म है। हमारे मोदी जी कल आते हैं, आप थोड़ी देर बैठते हैं मेरे पास आके, और ऐसे योग्य लोगों से सीखना चाहिए। उनके जीवनचर्या से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आज इतनी अवस्था में अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। कल हमारे लाल जी का दर्शन करने जा रहे तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा आप हाथ पकड़ के ले जाओ। बोले नहीं महाराज जी, 4 माला भी बोलोगे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने आप ही चढ़ूंगा, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। ये सब कर्तव्य निष्ठताएं जो होती हैं, इसको हम धर्म कहते हैं। चाहे आप अपने इसको व्यापार में लीजिए, चाहे अपने पढ़ाई में लीजिए, चाहे अपने बिजनेस आदि, कुछ भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि सही तरीके से करते हो, वही धर्म है। और एक बात और कहूं, यदि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसको दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए उसके लिए सब क्षमा है। वो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, केवल ठाकुर जी को सिर झुका के प्रणाम कर ले, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करे, ठाकुर जी के तो कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है सब भक्त ही बनो, कुछ कुछ लोगों से संसार भी तो चलना चाहिए। इसलिए कई लोगों को ठाकुर ही संसार में ही लगा के रखते हैं। कर्तव्य निष्ठता होना यह धर्म है, लेकिन भागवत का उद्देश्य परम धर्म में प्रवृत्ति होना। अब परम धर्म क्या है? सीधी बात, अपने देह को सार्थक बनाने के लिए जो हमने कर्म किया वो धर्म है, लेकिन अपनी आत्मा को सार्थक करने के लिए जो हमने कर्तव्य किया वही परम धर्म है। समझ में आ रही है बात? आप एक योग्य व्यक्ति हैं, हजारों लोग आपको मानते हैं, हजारों लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, आपको प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, ये आपके धर्म का प्रतिफल है। लेकिन ठाकुर जी आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संत आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संसार के बनना ये धर्म का प्रतिफल, ठाकुर जी के बनना ये परम धर्म का प्रतिफल। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। कथा हम इसलिए नहीं सुनते कि हम संसार के लिए योग्य बन सकें, कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम ठाकुर जी के योग्य बन सकें। ठाकुर जी हमसे रीझे रहें बस। मैं बहुत प्रकाश डालता हूं इस बात पर। सेवा क्या? सेवा वही है जिस सेवा से ठाकुर जी रीझें। लोग कैसी सेवा करते हैं पता है? हमको जो भाए वैसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। वृंदावन में एक बार मैं देख रहा था, एक टोकरी में एक ठाकुर जी को लेके एक मैया घूम रही थी, उनको गॉगल पहना रखे थे ठाकुर जी को, और ऊपर हैट होता है ना, ऐसा हैट, गोल वाला हैट पहना रखा था टेढ़ा सा करके। मैंने कहा मैया ये क्या पहना दिया आपने ठाकुर जी को? और जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो टेडी बियर वाली टी शर्ट और वो पैंट पहना, ऐसे कपड़े पहना रखे थे। मैंने कहा मैया आपने ये क्यों पहनाया ठाकुर जी को? और एक और चीज थी, हाँ
छोटा सा सिकंजी का गिलास था और उसमें पाइप और लगा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के गोवा चले गए हैं, बीच पे बैठे। मैंने पूछा मैया आपने ऐसा श्रृंगार क्यों किया? मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं, आपको जो भाए वो अपने ठाकुर जी के साथ करना, ये पूजा हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी को जो भाए वो ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, ये सेवा होती है। हमको पूजा नहीं करनी, हमको सेवा करनी है। ठाकुर जी हमारे योग्य थोड़ी बनेंगे, हम ठाकुर जी के योग्य बने। तो परम धर्म क्या है? धर्म का मतलब ऐसे क्रियाएं जिनसे आप समाज में नाम प्राप्त करो, समाज आपको देखे कि हाँ ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो धर्म की क्रियाएं हैं। लेकिन परम धर्म की क्रिया क्या? परम धर्म के कृत्यों को करने के बाद ठाकुर जी की नजर में आप आ जाओगे, वो परम धर्म है। और भागवत का उद्देश्य धर्म करना नहीं, परम धर्म करना है। जैसे कि कल मैंने कथा में कहा, श्रृंगार हम किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए करते हैं। अपने लोगों को मैं भाऊं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहां के लोगों को मैं रीझ जाए मुझको देख करके, तो ये आपका एक साधारण कर्म हो गया। लेकिन वही आपने श्रृंगार किस भाव से किया कि मेरे गोविंद देव जी मुझसे रीझ जाएं। तिलक लगाया है, उर्दपुंड लगाया है, गले में कंठी माला पहनी है, धोती पहनी है, किस लिए पहनी? ठाकुर जी मुझसे रीझ जाएं। यही क्रिया ही आपकी परम धर्म बन जाएगा। एक बात और कहूं, आज एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। शाम को कथा के बाद, उत्सव के बाद, रात्रि में जब आप भोजन करके अपने कक्ष में बैठे ना, तो एक डायरी पेन लेकर के अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाइएगा कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। जय हो। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोविंद देव भगवान की। आज परम सौभाग्य पुनः हम आप सबके मध्य में परम पूजनीय श्री सरस कुंज वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। सब संतों का दर्शन हो रहा है और आज अत्यंत कृपा करके हम सबके मध्य में पूज्य श्री मोहन बाबा भी पधारे हैं।
आपको हैं। हाँ, बाबा तो रहे हमारे, अब तो पकड़ लिया, अभी 7 दिन बाद ही जाएंगे। मैंने पहले भी कही, फिर कह रहा हूं, आप सब रसिकन को आगमन ये इस बात का प्रतीक है कि श्री गोविंद देव जी इस कथा के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। इतने रसिक जन आ रहे हैं, इतने श्रोता आ रहे हैं, ये तो इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्र देवता आ गए। लेकिन रसिक संत महापुरुष यहां पधार रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इनके रूप में स्वयं श्री राधा गोविंद देव प्रभु पधार रहे हैं, वही इस उत्सव को स्वीकार कर रहे हैं। और आएंगे क्यों ना, हमने इतना प्रलोभन दे रखो रात में होली खिलावे को, तो ठाकुर जी ये प्रलोभन है कि भैया उत्सव है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। आज भी पधारे, आपको बारंबार अपने भाव से प्रणाम करूं, बाबा को भी प्रणाम, सब संतन को प्रणाम। तो निवेदन कर रहे थे, परम धर्म किसे कहते हैं, धर्म और परम धर्म के बीच में भेद क्या है। तो धर्म के विषय में हमने कहा कि धर्म किसे कहते हैं, आप संसार के योग्य बनो जिन क्रियाओं से, वो क्रियाएं धर्म हैं। लेकिन आप ठाकुर जी के योग्य बनो जिस क्रियाओं से, उसको परम धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म नहीं सिखाता है, भागवत परम धर्म का अनुयायी बनाता है। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य, जितने श्रोता बैठे हैं ये ठाकुर जी के योग्य बने, ये भागवत का मुख्य उद्देश्य। 7 दिन बाद, कथा के बाद में आपकी सेवा पहले से अच्छी हो जानी चाहिए। 7 दिन बाद, इस कथा के बाद में आपकी सेवा, आपके भाव, आपके सब में यदि आपको 21 अंतर दिखाई दे तो समझना हमने कथा सुनी थी। जैसी पहले थी वैसी 7 दिन बाद भी रही आवे तो समझना कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कथा सुनी नहीं है, केवल समय व्यतीत किया 4 घंटा बैठ के। तो एक निवेदन मैं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज रात्रि कथा के बाद, उत्सव के बाद प्रसादी आदि पाकर के जब आप अपने अपने घर जाओ, अपने अपने कमरे में बैठो, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। और करना ही है, सुन के मत चले जाना। और प्रैक्टिकल क्या है कि बढ़िया एक कागज पेन लेकर के, और आपके अंदर आपको जितने अवगुण खुद के अंदर दिखाई देते हैं, उन सब अवगुणों को लिखिए। क्योंकि बंधुओं, कोई और व्यक्ति आपके अवगुण केवल वही बता पाएगा कि जो उसको पता हो। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं ये 2 ही लोग जानते हैं, या तो वो खुद जानता है या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उन अवगुणों की लिस्ट बनाकर के प्रत्येक दिन एक अवगुण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करो। ये अवगुण मेरा सद्गुण में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे फलाने व्यक्ति को देख के बड़ी जलन होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के बाद वही व्यक्ति देख करके, उसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तो समझना आपने कथा सुनी। यदि 7 दिन बाद भी उसको देख के आप जले ही रहे हो, आप फूके ही रहे हो, आप उसको देख करके यही हो रहा है कि ये क्यों आ गया है, तो समझना अभी कथा ने परिवर्तन किया नहीं है। हृदय के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। और दूसरा एक भाव यदि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे भीतर अवगुण कब तक बना रहता है, जब तक वो संसार के प्रति है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण हैं। लेकिन अवगुण कब हैं? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही द्वेष, वही अभिनिवेश यदि संसार के प्रति है। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश ठाकुर जी के प्रति अगर हो जाए ना, वही भक्ति बन जाएगा। संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके मन में आवे अरे कितना सुंदर है, तो वो दोष है। लेकिन गोविंद देव जी को देख करके लगे अरे कितने सुंदर हैं, तो वही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति को देख करके लगे कितना सुंदर, तो दोष।
लेकिन किसी संत वैष्णव को देख करके, उसके माथे का उर्धपुंड देख करके, उसके रूप रेश, ये वेशभूषा देख करके लगे अरे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, यही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ गया तो वो दोष है, लेकिन यदि सेवा करते करते ठाकुर जी पर क्रोध आ जाए तो वो भक्ति है। वृंदावन की एक चर्चा सुनाऊं। श्री राधा रमण प्रभु, उनकी सेवायत गोस्वामियों में एक हमारी बड़ी बहन भी राधा रमण गोस्वामी सेवाओं में हैं। उनके द्वारा कभी कभी बताए जाते हैं भाव। महाराज जी, श्री राधा रमण जी को पोशाक सिद्ध होती है, पोशाक का नाप एक ही है, हमारी तरह मोटे पतले तो होते नहीं, ठाकुर जी तो एक आकार रूप में रहते हैं। लेकिन ये बात आप भूल जाना कि ठाकुर जी मोटे पतले नहीं होते। सेवा जब रज रज के करोगे तो आपको मोटे भी दिखाई देंगे, आपको लंबे भी दिखाई देंगे। मैं कहाँ कहूँ अपने ठाकुर जी, हमारे लाल जी कितने छोटे से। महाराज जी, प्रारंभिक सेवा में अब सेवा में इतना अंतर है कि प्रारंभिक समय का श्रृंगार अब यदि मैं ठाकुर जी को धारण करा दूं तो ऐसा लगता है छोटे लाल जी का श्रृंगार आ गया है, ठाकुर जी को आता ही नहीं है। अब ठाकुर जी को बड़े रूप का श्रृंगार, यहां तक कि नाथ द्वारा में जहां से मैं श्रृंगार लेता हूं, बाबा बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, मैं उनको कहूंगा, वो नंबर होते हैं ना कि इतने नंबर का श्रृंगार दिखाओ, सबको नाथ द्वारा में पता है कि इंद्रेश जी के ठाकुर जी कितने बड़े। उनको जाके कहते हैं कि वो नंबर का, तो बोले आपके ठाकुर जी को यही नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, एक नंबर बढ़ा दो। बोले अरे आप पिछली बार यही लेके गए थे। मैंने कहा पहले आता था, अब नहीं आता है। ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, ठाकुर जी मोटे भी हो जाते हैं, ठाकुर जी के गाल खूब अद्भुत हो जाते हैं। प्रारंभिक समय के अलंकार हमारे ठाकुर जी के, वो यदि अब मैं धरा दूं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी की आंख बंद हो गई है। क्यों? मुख बड़ा हो गया है। सेवा से ठाकुर जी अपना रूप आकार सब बदलते हैं। तो एक बार राधा रमण जी के गोस्वामी सब श्रृंगार कर रहे थे, राधा रमण जी का पोशाक पहना रहे थे, श्रृंगार सिद्ध कर रहे थे। तो इतने में ही अब वो जो ठाकुर जी नीचे जो बाघा पहनते हैं वो कभी यहां से फंस जाए और यहां से उतार के दूसरी तरफ से चढ़ाए तो दूसरे पाम में फंस जाए, एक पाम में आ जाए दूसरे पाम में नहीं आवे, जंघा से ऊपर नहीं खिसके, ऐसा भाव होवे कि छोटा पड़ रहा है। गुसाई बोले भैया नाप आकार तो बिल्कुल सब ठीक है, ये ठाकुर जी की पोशाक छोटी कैसे पड़ रही है? सब गुसाइयों ने एक एक प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई। इतने बुजुर्ग गुसाई जी थे एक, वो बोले रुको मैं धारण कराता हूं। जैसे धारण कराने लगे तो वो एक जगह से थोड़ी छोटी पड़ जाए, उतार के देखें नाप ले में, बोले पुराने पोशाक से नाप ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ठाकुर जी को आ क्यों नहीं रही है? तो गुसाई जी बोले रुको मैं बात करता हूं। सब गुसाई बैठ गए चिंता में, बाहर भीड़ खड़ी है, सबको दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार आरती होनी है और ये ठाकुर जी तैयारी नहीं हो रहे अभी। तो जो बुजुर्ग गुसाई जी थे उन्होंने श्रृंगार धर दिया ठाकुर जी के आगे और बोले लाल जी मोहे लगे आज तुम्हें श्रृंगार करावे को मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यही में पीता ये लंगोटी में ही खड़े रहो, हम ऐसे ही दर्शन खोल देंगे और जितने लोग आएंगे फिर सब आपको देख के कहेंगे हो देखो ठाकुर जी नंगम नंगा खड़े हैं। और यदि फिर आपका कोई फोटो खींच के ले जावे और यदि आपको इस रूप में देख करके ले जावे तो फिर बाद में लज्जा मत करना, अरे रब मेरे को ऐसे देख लिया सबने। अंतिम प्रयास कर रहे हैं, या तो पोशाक पहन लीजिए नहीं तो हम ऐसे ही आपको सबको दिखा देंगे। थोड़ा गुस्सा करके जब राधा रमण जी से प्रार्थना की और जैसी वही पोशाक जो 2 घंटा से पहन नहीं रहे थे उसी पोशाक को क्रोध करके जब ठाकुर जी को धारण कराई, वही पोशाक चुपचाप धारण कर ली और ठाकुर जी का दर्शन हो गया, श्रृंगार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने लाल जी को जाके डांटन लगो अपने अपने घरों में। क्रोध गुस्सा ये करना नहीं पड़ता। जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना तो गुस्सा अपने आप आ ही जाता है, क्रोध उस पर हो, हम क्रोध सब पर थोड़ी करते हैं, जिस पर अधिकार है जिससे प्रेम है उसी पर होता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्रोध दोष है यदि वो संसार के प्रति,
लेकिन वही क्रोध गुण है यदि वो ठाकुर जी के प्रति। वही लोभ संसार के प्रति है तो दोष है, लेकिन वही लोभ यदि ठाकुर जी के दर्शन के प्रति हो जाए, ठाकुर जी की प्रसादी के प्रति लोभ हो जाए। हाँ, लोग कई बार होता है ना, प्रसाद बांटते पुजारी जी तो एक दूसरे पे छीना झिपटी करते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसे लोग हैं बताओ, छीना झिपटी कर रहे हैं। अरे ये छीना झिपटी संसार की वस्तु के लिए करोगे तो दोष है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कर रहे हो तो यही गुण है। नंदोत्सव होता है ना, तो मंच से हम लुटाते हैं बधाई, और एक दूसरे पे आदमी गिरते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम, देखो बिल्कुल सबूर नहीं है, गिर रहे हैं एक दूसरे पे, लूट रहे हैं। अरे लूटना संसार में दोष है, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में लूटना ये तो गुण है। अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि वो अवगुण ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिया जाए। तो श्रीमद् भागवत हमको धर्म नहीं परम धर्म का अधिकारी बनाती है। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के योग्य बने।